तेजस्वी यादव अगर किसी पर आरोप लगाते हैं तो तेजस्वी यादव अपने पहले गिरेबान में झांक ले। वो भी रहे उप मुख्यमंत्री रहे, राघोपुर में क्या विकास किए हूँ तो देखने का चीज है। जहाँ से वह चुनाव जीतते हैं तब आपको पता चल जाएगा। वह यही आपके मरीन ड्राइव में डांस करके वीडियो वायरल कर रहे हैं। पूरा बिहार जहाँ उनका क्षेत्र है वहाँ लोग कराई 225 सीट एकदम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सरकार प्रचंड बहुमत से यहाँ बनेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, अभी हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी शंखनाद, आपको कह ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले बिहार में एक बड़ा धमाका करने को तैयार हो गई है। एलईडी वैन जो 243 विधानसभा में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। तमाम लोग यहां पर उपस्थित हैं, इनसे जुड़ेंगे और बारी बारी से बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग कहां से आए हैं? हम लोग राघोपुर विधानसभा के विद्युपुर से आए हैं। हम लोग तो वहां के तो विधायक तेजस्वी जी हैं। नहीं, तेजस्वी जी हैं तो क्या, तेजस्वी जी की माता जी हारे भी हैं, आपको पता होना चाहिए 2010 के चुनाव में। फिर इस बार हम लोग हरा के तेजस्वी जी को भेज देंगे गोपालगंज। इसमें क्या दिक्कत? तेजस्वी जी आज भी यात्रा पर निकले हैं। करने दीजिए, उनका यात्रा झूठ यात्रा है। हम लोग का विकास का यात्रा होता है ना। हम लोग जो तो राघोपुर में तेजस्वी जी कितना काम किए हैं? अरे भाई, काम कहाँ किए हैं? वो काम कर दे तो आज राघोपुर वो नीदरलैंड होता, राघोपुर मॉरिशस होता, राघोपुर अमेरिका के तर्ज पर होता। जिस तरह के राघोपुर के लोगों ने दो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम देने का काम किया। आज 25 से 30 साल से लगभग उनके परिवार में सत्ता है। राघोपुर को तो वो छोड़ चुके हैं। राघोपुर में कहाँ है? फिर इस बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं राघोपुर से। करने दीजिए, वो लड़ेंगे नहीं चुनाव। आपको पता है कि खगड़िया के सभा में वो बोले थे कि घर का बेटा को जिताइए। इसलिए राघोपुर से लोग इस बार वहां से चुनाव जीतेंगे और तेजस्वी जी पुनः चले जाएंगे गोपालगंज और लड़ेंगे भी तो उनको राघोपुर की जनता एकदम हरा के उनको भेज देगी गोपालगंज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है। उससे पहले बिहार बीजेपी ने एक बड़ा धमाका किया है। 243 विधानसभा में एलईडी वैन को रवाना किया है। हरी झंडी दिलीप जायसवाल दिखाए हैं, सम्राट चौधरी दिखाए हैं, नित्यानंद राय जी दिखाए और साथ ही साथ चलो जीते हैं हम एक फिल्म बनाया गया है जिसमें पूरे प्रधानमंत्री के जीवनी को दिखाया गया है। आप लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं चुनावी साल में? देखिए, प्रधानमंत्री जी पूरे देश के बेटा हैं वो, और देश के लिए काम करते हैं। और आप देखे हैं कि चलो जीते हम लोग को बिहार का चुनाव जीतना है। 225 हम लोग का लक्ष्य है और 225 चुनाव एकदम सीट हम लोग यहाँ पे जीतेंगे ही। जो काम हुआ है एनडीए सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, वह योजनाओं को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे और एलईडी के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगा। और पुनः हम लोग आने वाला विधानसभा का चुनाव में 225 सीट एकदम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सरकार प्रचंड बहुमत से यहाँ बनेगा। विपक्ष कह रहे हैं सुपड़ा साफ करने की, आप लोग कह रहे हैं कि प्रचंड जीत से जीतेंगे। विपक्ष का तो काम है अफवाह फैलाना। कहीं न कहीं विपक्ष समाप्त हो चुका है। विपक्ष के पास मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं। समाप्त हो चुका है। वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने यात्रा को भीड़ जनसंख्या दिखाया, कह रहे हैं कि अब जनता समझ गई है, अब जुमलेबाजी में नहीं पड़ने वाली। पैसों से जमा किया हुआ भीड़ था, वास्तविक भीड़ कुछ नहीं था। वास्तविक भीड़ जनता के दिल में एनडीए बसी हुई है, नीतीश सरकार बसी हुई है। ये तो दिखाने के लिए और भी लोग हैं जो पैसे से भीड़ जमा कर लेते हैं। इकट्ठा करना एक दूसरी बात है। चुनावी साल ऐसे में नहीं लगता है कि इस रथ को कहीं लॉ कुश के माध्यम से रोका जा सकता है? कहीं नहीं, एकदम जो है विजयदशमी विजय श्री 243 में कहीं कोई लड़ाई नहीं है। विपक्ष सुपड़ा साफ की बात, सुपड़ा साफ वो तो हो गया, विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है। और जहां तक बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी जो बिहार में घूम रहे हैं, वो डांस यात्रा उनका चल रहा है। वो डांस करके लोगों को दिखा रहे हैं। दूसरा कोई यात्रा उनका नहीं है। डांस यात्रा, झूठ यात्रा, प्रोपगंडा यात्रा, बरगलाने का यात्रा, यही तो बिहार में कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जितना भी हमारा योजना है, जिस चीज को हम कह रहे हैं, सरकार हम आगे आगे चल रहे हैं, सरकार पीछे पीछे चल रही है। डर है आप लोगों को? कुछ नहीं डर है। उनका बोली क्या है? टाई टाई फिश। उनका बोली है टाई टाई फिश। राहुल गांधी देखे थे ना, कहे थे खटाखट लोकसभा में, अब विधानसभा में फटाफट। देख लिया जनता, कितना ठगिएगा। बिहार की जनता ठगाने वाली नहीं है। और बिहार की धरती त्याग तपस्या बलिदान की धरती है, जयप्रकाश की धरती है।
महात्मा बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। यहाँ की जनता जाग चुकी है और एक एक मतदाता जो है जाकर के एनडीए गठबंधन को जिताने का काम करेगी। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में आप लोग नहीं चाहते हैं कि बीजेपी का कोई ऐसा नेता हो जो मुख्यमंत्री बने? हमारे बिहार राज्य में हमारे नीतीश कुमार जी जो हैं इतना ना काम किए हैं। कब तक नीतीश के पूंछ धर के आप लोग चलिएगा? नीतीश जी विकास किए हैं, 1100 रुपया पेंशन किए हैं, उसके बाद जो है सबको बिजली 100 यूनिट फ्री किए हैं। तेजस्वी जी बिहार में क्या किए हैं? वो तो खाली उनका बात है, काम कहाँ है? तेजस्वी जी जो है 17 महीना में हमने 4 लाख रोजगार देने का काम किया। अरे वो जो सत्ता में नीतीश जी हमारे हैं और सम्राट चौधरी हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, तो वो हमारे सत्ता में न है, तो वो क्या काम करेंगे? जो सत्ताधारी जो पार्टी हैं हमारे, सरकार जो चल रही है, उनका भी कार्यकाल था ना, नीतीश जी उधर गए थे तो नहीं, उनका कुछ नहीं काम है। देखिए तेजस्वी जी का वही काम है, खाली झूठ बोलना, हाँ, और बिहार में जो है झूठ सच का राजनीति करना। और राघोपुर हमारे विधानसभा में उनकी माता मुख्यमंत्री जी रहे और बहुत से वो भी रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। राघोपुर में क्या विकास किए वो तो देखने का चीज है। आप लोग बीजेपी के चाहते नेता कहलाते हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम पर कब तक चलेंगे आप लोग? और नीतीश जी के पूंछ धर के कब तक चलेंगे? आप लोग नहीं चाहते हैं कि बीजेपी में, बिहार में भी बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री चेहरा हो? अच्छा, बिहार में जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी पूरा देश चला रहे हैं तो उनके ही छत्र छाया में बिहार भी है। तो हम भाजपा में बिहार और बिहार में भाजपा, इसलिए। और जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, तो नीतीश कुमार विकास पुरुष है, तो उनका जब आदमी का अनुभव बढ़ते रहता है तो उसका लाभ मिलना चाहिए। तो अभी तो हम लोग उनके अनुभव का लाभ ले रहे हैं, तो लाभ का फायदा पूरे बिहार को उनसे सीख रहे हैं आप लोग? नहीं, वो जो कर रहे हैं उनसे पूरे बिहार को सीख मिल रहा है। बिहार विकास की तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे थे ना किस प्रकार से जंगल आज चल रहा था, आज मंगल है, शांति है यह वातावरण। तो कहीं ना कहीं आज जो विकास अभी आप देख रहे हैं, इसके बगल में किस प्रकार से तेजस्वी यादव कल एक तस्वीर को साझा किए, उस पत्रकार के पास गए। एक सहनी समाज के कोई पत्रकार था जिसने आरोप लगाया है जीवेश मिश्रा पर, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, कि उनको सवाल करने पर उनके द्वारा पीटा गया है। देखिए तेजस्वी, तो ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? तेजस्वी यादव अगर किसी पर आरोप लगाते हैं तो तेजस्वी यादव अपने पहले गिरेबान में झांक ले कि उनके राज्य में अभी राघोपुर विधानसभा में कोई कह सकता है कि राजद का नेता कि मैं राजद से चुनाव लड़ूंगा? उनके यहाँ परिवार तंत्र है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है। उनका समय आपने देखा है किस प्रकार से रोज आए दिन नरसंहार भी होता था, हत्या होती थी। इस सवाल करने पर पत्रकार को पीटना ये कितना सही है? यह अगर कोई कर रहा है तो मिथ्या है। ऐसा कोई भी करे तो गलत है। कोई भी कर रहा है मिथ्या है। तेजस्वी यादव पहले अपने गिरबान में झांके, उसके बाद किसी पर आरोप लगाए। नहीं तो पत्रकार को तो पीटे हैं जीवेश मिश्रा। नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। वीडियो भी साझा किया गया है। अरे सब फेक चल रहा है। तेजस्वी यादव पूरे जो है एक वातावरण बनाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन जब राघोपुर में आप जाइएगा जहां से वह चुनाव जीतते हैं, तब आपको पता चल जाएगा। वह यही आपके मैरिन ड्राइव में डांस करके वीडियो वायरल कर रहे हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं कि हम मैरिन ड्राइव पर डांस कर रहे हैं और राघोपुर की जनता त्राही त्राही कर रही है? आधा राघोपुर पूरा बाढ़ में डूबा हुआ है। इस सवाल पर तो वो भी कह रहे हैं कि आप में तो नचनिया बजनिया का कमी नहीं है। मनोज तिवारी का नाम ले रहे थे, पवन सिंह का नाम ले रहे थे। नहीं, अगर वो लोग क्या है? किसी कलाकार पर अगर इस प्रकार का अगर आरोप लगा रहे हैं तो पूरे कलाकार समाज का अपमान तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सबको प्रजातंत्र में अपने तरीके से आजादी है जीने का, लेकिन अगर कोई यह कहता है तो उनके जैसा कारण है कि 9वीं फेल है। शिक्षा तो उनके पास है। प्रताप भी उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो नाचने वाला विधायक है। अच्छा, तो उनके जो बड़े भाई हैं, अपने बड़े भाई हैं, वो बेचारे राघोपुर में राशन सामग्री बांट रहे थे बाढ़ में, लेकिन तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दे रहे थे। पूरा बिहार जहां उनका क्षेत्र है वहां लोग कराई। तो जिनको भी देखना है राघोपुर चल के देख ले कि क्या स्थिति है, उसके बाद जनता निर्णय कर ले। आप भी राघोपुर से ही आते हैं? हम भी राघोपुर से आते हैं। तो इस बार क्या लगता है बदलाव होगा?
बदलाव क्या, राघोपुर में हम लोग एक बार राबड़ी देवी जी को हरा चुके हैं, तेजस्वी यादव जी का भी इस बार बारी है, उनका सुपरा साफ ठान लिए आप लोग? ठान लिए कि हम लोग ठाने हुए हैं। चलिए, तो देखिए बिहार विधानसभा का चुनाव मात्र 2 महीना में होना है। ऐसे में देखिए पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार अपनी तैयारी कर रही है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से एक बार यात्रा पर निकले हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री के जन्मदिन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा धमाका किया है। एलईडी वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री के जीवनी के बारे में दिखाने का ये लोग प्रयास करेंगे 243 विधानसभा में। यहाँ तमाम लोग आए थे, इनसे बात करने का प्रयास किया, क्या कुछ कहते हुए नजर आए आपको मैंने सुनवाने का काम किया। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।